अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक है परसेंटेज का। एक्सरसाइज 4C है। चलें स्टार्ट करते हैं। द वर्ड परसेंटेज इज़ बेस्ड ऑन लैटिन वर्ड सेंटम। जो हमारे पास वर्ड परसेंटेज है, ये एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, सेंटम, जिससे बेस ये करता है। ठीक है। अ परसेंटेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन। परसेंटेज हमारे पास एक फ्रैक्शन होती है। आपको पता है, फ्रैक्शन के अंदर एक हमारे पास न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर। इट ऑलवेज हैज़ 100 एज अ डिनोमिनेटर। ये स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि हमेशा इसके अंदर डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 होता है। और ये सिंबल जो है परसेंटेज का, हम वो यूज़ करते हैं परसेंटेज लिखने के लिए, या हम परसेंट लिख लेते हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखें, 44/100। मैंने आपको बताया था इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 100 आता है। तो यहाँ तो हम इसको 44% लिख सकते हैं, या अगर इससे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसका सिंबल हम लगा लेते हैं साथ 44% का। ठीक है। अब देखें आगे एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4C हमारे पास है। परसेंटेज इज़ अ स्पेशल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में ऑलवेज हमारे पास 100 होता है। तो आगे देखें, इसके अंदर अब हम डेसिमल्स को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेजेस में, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखें आगे हमारे पास क्वेश्चन है, 3.52 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इज़ इक्वल टू। अब इसको हम परसेंटेज में तभी लिख सकते हैं जब इसके डिनोमिनेटर में 100 हो, और डेसिमल भी हमने इसमें ख़त्म करना है। तो जब 3.52 को हमने किसी भी डेसिमल नंबर को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से ही डिवाइड करते हैं। ये मैंने सॉल्व किया, देखें 3.52 मल्टीप्लाइड बाई 100, और 100 से ही हमने डिवाइड कर दिया। अब इसमें आप देखें कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लाई करवाते हैं। जितने ज़ीरोज़ होते हैं मल्टीप्लाई के अंदर डेसिमल उतने डिजिट्स राइट को आ जाता है। तो 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ से हमारा डेसिमल 2 डिजिट्स राइट को जब आएगा बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा 352 के। तो लास्ट में हम डेसिमल नहीं लिखते। 100 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल लास्ट में आया यहाँ पे 352, और ये जो डिवाइड वाला 100 था वो बचा हमारे पास। मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास नीचे 100 और डिनोमिनेटर में और परसेंटेज का वो पूछे, तो आपने उसको ख़त्म करके 100 को साथ परसेंटेज का साइन लगा देना है। और जब वो आपको कहे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आपने परसेंटेज ख़त्म करके डिनोमिनेटर में 100 लगा देना है। ठीक है। बिल्कुल ये रिवर्स है, जब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है 100 ख़त्म हो जाएगा और हमारे साथ इसके साथ परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है। 352/100 था, उसने कहा परसेंटेज में लिखें, तो 100 ख़त्म करके हमने 352% लिख लिया। आगे उसने कहा 80% एक्सप्रेस्ड इन इस लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब सबसे पहले तो हम इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद कटिंग करके लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। मैंने आपको बताया परसेंटेज का मतलब है नीचे 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 80% इज इक्वल टू 80/100। और मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में ऊपर नीचे जब भी ज़ीरोज़ हों तो वो एक दूसरे से कट हो जाते हैं। देखिए, एक ज़ीरो ये था, एक ज़ीरो ये था, ये ऊपर नीचे एक दूसरे से कट हो गए। बाकी हमारे पास बचा 8/10। अब हमने देखना है 8/10 किसी टेबल में, सेम टेबल में आते हैं दोनों नंबर, 2 के टेबल में आते हैं। तो ये देखें 2 4 ज़ा 8, इसको कट करके लिखा है, 2 5 ज़ा 10 लिख लिया हमने। तो क्या आंसर आया? 4/5। लोएस्ट फॉर्म में लिखना था, इसीलिए हमने इसकी कटिंग की है 2 के टेबल पे। सेम टेबल पे हमेशा करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 4/5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया हमारे पास 4/5। उसके बाद देखें 12% ऑफ ₹900 इज़ इक्वल टू, उसने पूछा कि 900 का 12% हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले तो 12% का मतलब है 12/100। ऑफ 900 का मतलब ये है कि 900 से इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और चेक करेंगे कि परसेंटेज इसकी क्या बनती है। मैंने आपको बताया था कि ये देखें, ये 100 हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में हमारे पास 900 है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास ज़ीरोज़ सेम आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बचा? 12 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो 12 मल्टीप्लाइड 9 इज़ इक्वल्स टू 108। 108 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। तो 12% ऑफ 900 इज़ इक्वल टू ₹108। अब उसने पूछा 38% एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन इज़। इसको सिंपल हमने जो है ना फ्रैक्शन के अंदर उसने कहा अगर हम लिखें
तो किस तरह से सॉल्व होगा, तो आपको मैंने बताया परसेंटेज में जो है हम नीचे 100 लगाते थे, 38/100, ठीक है। अब उसने पूछा जी कि अब इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में भी आगे लिखना है, ठीक है। इसकी कटिंग करनी है सेम टेबल पे, किसी पे हमने चेक करना आते हैं कि नहीं। तो ये देखें आप कि इसके लास्ट पे 8 है, ठीक है, और इसके 0 है। तो जिसके भी लास्ट में मैंने आपको बताया था 0, 2, 4, 8, 6 हो, तो वो 2 के टेबल पे आते हैं, ठीक है। इसको अब हम 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। 38 को आप ऐसे करके देख लें, अगर आपको कटिंग डायरेक्ट करनी नहीं आती तो 2 1 ज़ा 2 माइनस करेंगे 1 बचा, ठीक है। ऊपर से 8 नीचे कैरी किया 18, 2 9 ज़ा 18, ऊपर हमारे पास क्या आया 19, और नीचे देखें 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, आगे की 0 बचा था तो 2 0 ज़ा 0, कट होके हमारे पास क्या आंसर आया 19/50। इसका आंसर है हमारे पास 19/50। आगे देखें ट्रू फॉल्स, उसने पूछा 3.18% एज अ डेसिमल इज़ इक्वल टू, ठीक है। उसने कहा जी 13.8%। अब मैंने आपको बताया था जब भी हम डेसिमल वाले को कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से ही डिवाइड करते हैं। तो अब देखें 13.8, नहीं, इसके अंदर हमने उसको डेसिमल परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट करना, वो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, ठीक है। इसने कहा है कि 13.8 एज अ डेसिमल इज़ इक्वल टू, यानी उसने कहा कि इसको हमने डेसिमल इसका ख़त्म करना है, ठीक है, कि हम इसको जब डेसिमल ख़त्म करके इसको सॉल्व करें तो ये 138 के इक्वल आना चाहिए, 138.0। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये देखें 13.8% था। अब इसमें एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, सबसे पहले तो हम ख़त्म करेंगे इसका डेसिमल, 138% हो जाएगा हमारे पास, ये 138 ओवर, जब डेसिमल ख़त्म करेंगे डेसिमल के नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन परसेंटेज अभी भी है आगे। आपको पता परसेंटेज की जगह हम क्या लगाते हैं डिनोमिनेटर में 100, तो 10 हमारे पास ऑलरेडी था, ये परसेंटेज की जगह एक 100 आएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 1 ज़ा हमारे पास 1 1 ज़ा 1 ही आता, और ये 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे आपस में 1000, ठीक है। अब देखें अब ये डिवाइड हो रहा है, 3 ज़ीरोज़ है, ये यहाँ पे आता है डेसिमल 0.138 हमारे पास आंसर आता है, जबकि उसने हमारे पास क्या दिया 138.0, तो ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। ये फॉल्स। 10% ऑफ ₹9,000 इज़ 900, मैंने अभी आपको करवाया 10% ऑफ 900, 10% का मतलब है 10/100 ऑफ 900 ऑफ ₹9,000 का मतलब है कि ये हमारे पास 9,000 आ गया, ठीक है। अब ज़ीरो कैंसिल कर लेते हैं, ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये एक ज़ीरो इस कैंसिल से हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचा 10 मल्टीप्लाइड बाई 90, तो 9 1 ज़ा 9 आ जाता है, और ये आगे 2 0 7 आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आया 900। इसका मतलब 900 है हमारे पास, ट्रू है। नेक्स्ट देखें, इफ़ सलीम गॉट 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन मैथ्स, द परसेंटेज ऑफ हिज मार्क्स इज़ 8%। सलीम के कितने मार्क्स आए हैं 8 आउट ऑफ 10, ठीक है। 8 आउट ऑफ 10 का मतलब ये है कि टोटल मार्क्स उसके जो थे वो थे हमारे पास 10 थे, और उसमें से उसके 8 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। टोटल मार्क्स 10 थे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 10 ज़ा 80 होता है हमारे पास, 80% है, ठीक है।
जबकि उसने हमें क्या कहा, उसने हमें कहा कि 8%, तो स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। दानिया सोल्ड 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 इन एन एक्सरसाइज, शी सोल्व 5% ऑफ द एक्सरसाइज, यानी उसने 20 में से 10 जोन से है वो उसने सॉल्व किया। तो हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। टोटल हमारे पास 20 थे, सॉल्व उसने 10 किए हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। 10 10 ज़ा हमारे पास 100, 100 ओवर नीचे ये ज़ीरो कैंसिल हो गया तो हमारे पास 2 बचा था। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, हम इसकी कटिंग कर लेंगे सेम टेबल पे, 2 के टेबल पे आ रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, और आगे ये ज़ीरो था तो 2 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 50 ओवर 1 आया। और जब भी 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ऊपर वाला सेम आंसर आ जाता है। कितना परसेंट आया आंसर? 50%। तो उसने हमें क्या बताया था? उसने हमें बताया था 5%। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स हो गई। नेक्स्ट देखिए, 45 टिकट्स वर सोल्ड आउट ऑफ 100 फॉर अ स्टेज शो, यानी कि 45 में से 100 टिकट्स बिक गई हैं। द परसेंटेज ऑफ टिकट सोल्ड टिकट इज़ 45%। उसने कहा कि अगर इसको हम परसेंटेज में निकालें तो ये 45% निकलती है। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। 100 में से 45 टिकट्स यानी कि 45 सोल्ड हुई। टोटल हम नीचे लिखते हैं। टोटल हमारे पास 100 थी और इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब सिंपल देखें कि ये 100 100 से कैंसिल हो गया। 100 1 ज़ा 100, 100 1 ज़ा 45 को 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सेम 45 ही आंसर आ जाएगा, 45%। तो हमारे पास ये हमारे पास ट्रू आ गया, 45% ही आया। ठीक है, अब आगे देखें, उसने कहा है कि 7/20 एज आ परसेंटेज इज़, इनमें से उसने हमें ऑप्शन दिए हैं कि 7/20 को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखें, 7/20, मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमारे पास डिनोमिनेटर में जब 100 होता है तो हम 100 को कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल परसेंटेज के अंदर। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास 20 है, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि अगर 20 को हम 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखें 20 के टेबल में 100 कहाँ आता है? 25 से 100 होता है। तो हम क्या करेंगे, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर डिनोमिनेटर को हम चेंज करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से करना पड़ता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 5 ज़ा 35, 25 ज़ा 100। अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। सिंपल, मैंने आपको बताया जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 हो तो हम न्यूमरेटर के साथ परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ गई 35%। ठीक है, उसके बाद देखें आगे हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज मीन्स पर 100। ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 100 होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, पर 100 इसका हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद देखें कि 8/32 इज़ सेम एज़, मतलब कि 8/32, 8/32 का मतलब है कि टोटल 32 में से 8 नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको करवाया, 32 में से 8 नंबर्स हैं, तो इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा किसे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो यह आ जाएगा 8/32 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर इसकी कोई कटिंग हो रही है तो ये देखें, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, हमारे पास क्या बचा? 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसमें देखेंगे हम ये और मज़ीद कटिंग हो रही है। मैंने आपको बताया था हम ऊपर नीचे भी कटिंग कर सकते हैं और क्रॉस कटिंग भी कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन कटिंग हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की होती है। ठीक है, आमने सामने आप कटिंग नहीं कर सकते। अब देखें, ये 4 हमारे पास डिनोमिनेटर में है और 100 हमारे पास न्यूमरेटर में है। या आप इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, जब 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ गया ओवर 4। ठीक है, सिंपल हो गया ये। अब देखें, अब भी तो ऊपर नीचे और ये इसमें देखते हैं, अभी भी कटिंग हो सकती है हमारे पास।
100 और 4 देखते हैं, सेम टेबल पे हमारे पास आते हैं। 4 के टेबल में ये 2 पे भी कटिंग हो सकती है और 4 पे भी हो सकती है, ठीक है। 4 पे करके देखते हैं। 4 1 ज़ा 4। अब देखें, सिंपल हम डिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। 100 यहाँ पे 4 लिखते हैं, 4 2 ज़ार 8, माइनस करेंगे 2 बचेगा, ऊपर से 0 नीचे उतार लिया, 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास आंसर क्या है? 25। 25 ओवर 1 का मतलब क्या है? जब भी डिवाइड हो गया तो हमारे पास आंसर 25 ही आएगा। ये आ गया हमारे पास 25%। 75% इज़ सेम एज़ 75%। इनमें से कौन सा आंसर है जो इससे मैच होता है? तो मैंने आपको बताया था 75% का मतलब ये है कि 75 ओवर 100, ठीक है। 75 ओवर 100। अब हमने देखना है कि ये सेम टेबल पे कट हो रहा है। देखें, दोनों 5 के टेबल पे कट हो रहे हैं। 5 के टेबल पे कैसे कट हो रहे हैं? पीछे हमने क्वेश्चन किए थे, जिसके यूनिट प्लेस में 5 या 0 हों वो दोनों नंबर 5 के टेबल में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम कट करेंगे दोनों को 5 पे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 15 ज़ा होता है। ये देखें, 7 लेते हैं हम, 5 से बड़ा है ना, तो 5 1 ज़ा 5 करेंगे। जब 7 से 5 माइनस करेंगे 2 बचा, आ गया, ये 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा, ठीक है। 5 से कर रहे थे हम, ये देखें, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे हमारे पास नीचे 2 बचा, माइनस करके ये 5 नीचे उतारेंगे तो 25 हो जाएगा। ये 5 5 ज़ा 25। ऊपर हमारे पास 15 आ गया, तो 5 2 ज़ा 10 और 0, 15 ओवर 20। अभी भी देखें 5 के ऊपर इसकी कटिंग हो रही है दोबारा से, क्योंकि दोबारा फिर लास्ट 5 है और यहाँ पे 0 है। तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब हमारे पास आंसर आया 3 ओवर 4। 3 ओवर 4 किसी भी सेम टेबल पे नहीं आते। तो देखें 75% इज सेम एज़ 3 ओवर 4। ये हमारे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, द वर्ड परसेंटेज इज़ बेस्ड ऑन, मैंने आपको बताया था लैटिन वर्ड है, सेंटम में से निकला है, बेस्ड ऑन लैटिन वर्ड, ठीक है। यहाँ तक आज हम करेंगे और आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।